चलो ऑपरेटर वाले में हम लोग क्या क्या कर चुके थे, पूरा कम्यूटेशन रिलेशन जितना भी था वो सारा देख लेते हैं। पहले एक बार रिवीजन देख लेते हैं। मोमेंटम ऑपरेटर को कैसे डिनोट कर रहे हैं, एच कट अपान आयोटा इंटू डेल। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट को, हाँ डेल बाई डेल जेड। उसके बाद से वेलोसिटी ऑपरेटर हम लोग लिखे थे, तो वेलोसिटी का रिलेशन मोमेंटम और वेलोसिटी से निकाल लेंगे। तो क्या होगा, वेलोसिटी का p बाई एम हो जाएगा। तो p बाई एम का मतलब क्या है, एच कट अपान आयोटा इंटू एम इंटू डेल ऑपरेटर। ये वेलोसिटी ऑपरेटर हो गया। उसी तरह से एनर्जी ऑपरेटर हो गया, और सारे ऑपरेटर एक दूसरे से रिलेट कर लेंगे। लेकिन सबसे जरूरी कौन सा है, मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर करने के बाद से हम लोग क्या देखे थे, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर में क्या था, वेक्टर एल एक्स इंटू आई कैप, एल वाई इंटू जे कैप, एल जेड इंटू के कैप, ये तीन चीजें थी। अब एल एक्स एल वाई एल जेड को अगर हम देखेंगे ऑपरेटर के फॉर्म में, तो एच कट अपान आयोटा वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड इंटू डेल बाई डेल वाई। एल वाई इज इक्वल टू एच कट अपान आयोटा, हाँ, और एल जेड इज इक्वल टू एच कट अपान आयोटा एक्स डेल बाई डेल वाई माइनस वाई इंटू डेल बाई डेल एक्स। ये एल एक्स एल वाई और एल जेड हम लोग निकाल चुके थे। उसके बाद से कुछ कम्यूटेशन रिलेशन निकाले थे। तो कम्यूटेशन रिलेशन की अगर बात करेंगे, कम्यूटेशंस में तो पहले फार्मूला अगर देखेंगे, कम्यूटेशन ए बी माइनस बी ए, ये हो गया। फिर ए कामा बी सी का अगर हम देखेंगे तो उसका क्या था, कौन सा इक्वेशन था, ये प्रूफ करने भी बोलेगा तुम लोगों को, ठीक है। कुछ कम्यूटेशन रिलेशन जो हम निकाले थे, पहला मोमेंटम और पोजीशन का, मोमेंटम एंड पोजीशन। तो मोमेंटम और पोजीशन में क्या लिखे थे, एक्स पी एक्स का कम्यूटेशन क्या मिला था, आयोटा एच कट, वाई पी वाई का, जेड पी जेड का, आयोटा एच कट, ठीक है। बाकी सबका क्या मिला था, जीरो मिल गया था। जैसे एक्स पी वाई हो गया, एक्स पी जेड हो गया, वाई पी एक्स हो गया, वाई पी जेड हो गया। ये तीनों इक्वल नहीं है, लेकिन इन सबकी वैल्यू जीरो है। उसके बाद से जेड पी एक्स कर लेते हैं। इन सब का कम्यूटेशन क्या निकाले थे हम लोग, जीरो निकाले। किसका, एक्स पी वाई का, एक्स पी एक्स का तब कितना आ रहा था, नहीं नीचे वाला ना, एक्स पी एक्स का बस था। रिलेशन क्या लिखवाए थे हम, क्रोनेकर डेल्टा वाला इक्वेशन। गलत निकाले हो क्या तुम लोग, निकाल ही लेते हैं। एक्स पी वाई का निकाल लेते हैं। चलो एक्स पी वाई का अगर निकालते हैं, वे फंक्शन पे ऑपरेट करवाओ, तो एक्स पी वाई इंटू साई माइनस पी वाई एक्स इंटू साई कर देते हैं। एक्स पी वाई को क्या लिख देते हैं, एच कट अपान आयोटा डेल बाई डेल वाई इंटू साई माइनस एच कट अपान आयोटा डेल बाई डेल वाई एक्स साई हो जाएगा। इसमें तो एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे ना, डेल साई बाई डेल वाई हो जाएगा, माइनस यहाँ दो फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो माइनस एच कट अपान आयोटा अगर x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो दूसरा वाला, ये तो x के रिस्पेक्ट ले, y के रिस्पेक्ट में x का लेंगे तो जीरो हो जाएगा। वो फर्स्ट पार्ट तो जीरो हो गया। सेकेंड पार्ट की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, प्लस एच कट तो कॉमन ले लिए हम, x इंटू डेल साई बाई डेल वाई, ये मिल रहा है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, एच कट अपन
तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये सेम रहेगा तब होगा, हम क्या बताए थे इसका जनरल फार्मूला, एक्स आई, हाँ एक्स आई पीजे का जो जनरल फार्मूला बोले थे, आयोटा एच कट इंटू डेल्टा आई जे, जहां पे डेल्टा आई जे क्रोनेकर डेल्टा है, इसकी वैल्यू 1 कब होती है और 0 कब होती है, जब आई और जे इक्वल होता है तो 1 होता है, नॉट इक्वल पे 0 होता है। तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसलिए वैल्यू दे रहा है, और यहाँ डिफरेंट है इसलिए वैल्यू क्या दे रही है, 0 मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, तीन और कम्यूटेशन रिलेशन थे, ये तो हम मिटा रहे हैं, हाँ यहीं पे लिख दे रहे हैं। Lx Ly और Lz के बीच का निकाले थे एंगुलर मोमेंटम का, तो Lx कामा Ly आयोटा Lz आया था, या आयोटा एच कट इंटू Lz, Ly Lz आयोटा एच कट Lx, और Lz Lx आयोटा एच कट Ly। समझ में आ रहा है ये? तो ये साइक्लिक ऑर्डर ध्यान रखना है, इसमें क्या लिखोगे, Lx Ly Lz, तो Lx के बाद Ly, Ly के बाद Lz, ऐसे तुम लोग फॉलो करना। ठीक है, तो अगर Lx Ly है तो यहाँ आयोटा एच कट Lz हो जाएगा, Ly Lz है तो क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट Lx, Lx Ly हो जाएगा तो आयोटा एच कट Lz। उल्टा चलेगा तो निगेटिव लगा देना। ठीक है, बाकी सेम केस में ये 0 हो जाएगा। कुछ कम्यूटेशन तुम लोग खुद निकाल लेना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये 0 आएगा वो तुम लोग को निकाल लेना है। ठीक है, अब हम लोग एक नए ऑपरेटर की तरफ बढ़ेंगे, लैडर ऑपरेटर। बस ये यही लास्ट होगा इसमें, बाकी और जितना तुम लोग लगा सकते हो और सॉल्व करना। लैडर ऑपरेटर, तो लैडर ऑपरेटर बस समझो, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। लैडर ऑपरेटर में एक L प्लस से डिनोट करते हैं, दूसरे को L माइनस से। ठीक है, ऑपरेटर को जब भी हम यूज करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, कैप लगाएंगे, वो ध्यान रखना तुम लोग। तो जो L प्लस होता है ये फ्रॉम डेफिनेशन ही होता है, ये ध्यान रखना है तुम लोगों को। L प्लस इज इक्वल टू होता है Lx प्लस आयोटा Ly, और L माइनस इज इक्वल टू होता है Lx माइनस आयोटा Ly। बस ये दो बातें तुमको ध्यान रखनी है। इसी को लैडर ऑपरेटर बोलेंगे, L प्लस इज इक्वल टू Lx प्लस आयोटा Ly, और L माइनस इज इक्वल टू Lx। तो पहले Lz का कम्यूटेशन निकाल लेते हैं L प्लस के साथ। हम लोग को दो काम करना है, पहला Lz का कम्यूटेशन L प्लस के साथ निकालेंगे, और दूसरा Lz का कम्यूटेशन L माइनस के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। पहला हम सॉल्व कर दे रहे हैं, दूसरा तुम लोग कर लेना। Lz और L प्लस, तो पहले तो हमको डिटेल फार्मूला लिखना पड़ेगा L प्लस का। L प्लस का फार्मूला क्या होगा, अभी लिखे हो, Lx प्लस आयोटा Ly। अब ये कम्यूटेशन को कैसे ब्रेक करोगे तुम लोग, बोले थे ना A और B प्लस C इस फॉर्म में है ना ये, तो AB प्लस AC, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई फिर उसमें मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा Lz Lx प्लस Lz आयोटा Ly। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। आयोटा यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दो, Lz Ly। अब ये कम्यूटेशन हमको निकालने की जरूरत नहीं है, ये हम निकाल चुके हैं। तो Lz Lx का कम्यूटेशन क्या है, आयोटा एच कट इंटू Ly।
तो पुट कर दो आयोटा एच कट इंटू एल वाई प्लस आयोटा यहाँ है, एल जेड एल वाई का क्या है, एल जेड एल वाई का है, देखो एल वाई एल जेड का दिया है और यहाँ पे एल जेड एल वाई का पूछा है, तो क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, माइनस आयोटा एच कट एल एक्स। ठीक है, अब देखते हैं आयोटा से मल्टीप्लाई कुछ करके इसमें आयोटा एच कट एल वाई और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर एच कट एल एक्स। आयोटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग, -1 लिखेंगे, तो ये -1 पुट कर दो यहाँ पे आयोटा एच कट एल वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एच कट एल एक्स हो जाएगा। तो अगर हम एच कट कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा, आयोटा एल वाई प्लस एल एक्स मिल जाएगा, यानी कि एच कट अगर हम लिखेंगे तो एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई मिलेगा और एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एल प्लस लिख सकते हैं, तो एच कट इंटू एल प्लस। तो इसका कम्यूटेशन क्या मिला हम लोग को, तो एल प्लस जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे इसको। दूसरा वाला चलो देखते जाओ क्या मिस्टेक किए हो तुम लोग, एल जेड और एल माइनस का एक्सपेंशन करते हैं अगर तो क्या लिखेंगे, एल जेड एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, एल माइनस का है तो ये हम लिखेंगे एल जेड एल एक्स माइनस एल जेड आयोटा एल वाई लिखेंगे ना वहाँ पे। अब एल जेड एल एक्स कर देते हैं और आयोटा को बाहर लेके चले आओ, एल जेड एल वाई हो गया और जेड के बाद एक्स सीक्वेंस सही है हमारा, तो क्या होगा आयोटा एच कट एल वाई हो जाएगा और यहाँ क्या आता है माइनस आयोटा है और जेड के बाद वाई आता है कि वाई के बाद जेड आता है, तो ये अपोजिट है, तो माइनस आयोटा एच कट एल एक्स हो गया। ठीक है, अब थोड़ा इसको और बदलते हैं, आयोटा एच कट एल वाई और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा एच कट एल एक्स हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर का क्या मतलब -1, तो आयोटा एच कट एल वाई माइनस एच कट एल एक्स ये लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एच कट को कॉमन कर लें तो आयोटा एल वाई माइनस एल एक्स हो जाएगा, एल एक्स को हम पहले लिखना चाह रहे हैं तो क्या होगा माइनस एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, माइनस कॉमन ले लो तो एच कट एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। अब एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई को क्या लिख सकते हैं हम, तो क्या मिला हम लोगों को माइनस एच कट एल माइनस, तो मोर जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, एल जेड कामा एल प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस एच कट इंटू एल प्लस माइनस। ठीक है, ये इसका जनरल एक्सप्रेशन है। बोलने का मतलब ये है कि अगर यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ भी प्लस लेंगे और यहाँ भी प्लस लेंगे और यहाँ अगर माइनस होगा तो माइनस सेलेक्ट करेंगे। ये जो दोनों हमारे रिजल्ट से क्या हुआ है, प्रूफ हो गया। अब एक और कम्यूटेशन इसमें बच रहा है थर्ड वाला, एल प्लस और एल माइनस का निकाल के बताओ। अब ये तो तुम लोग खुद करो, चलो।